तो अभी सेट पे, क्योंकि देखो सेट वगैरह पे बात हुई है, तो सेट पे अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि सेट दो होते हैं। कोई भी दो सेट बनाएंगे हम ये चेक करने के लिए कि दोनों की वैल्यूज क्या है, फिर इंटरसेक्ट और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट बी दोनों चेक करते हैं। मैथ में 11th में कैसे काम करते थे हम सेट के लिए, कि हमने एक सेट बनाई, हमको कोई कंडीशन दे दी गई, उस पे हमने एक सेट बनाया कि नेम ऑफ फ्रूट, और उसमें दे दिया कि प्राइस शुड बी अंडर 50 रुपीज। तो हमने वैसे बना लिया एक सेट। एक दूसरा हम बना रहे हैं प्राइस शुड बी मोर देन 100 रुपीज। अब इसको बना लिया तो इसमें क्या होगा, दोनों सेट में जो कॉमन होगा, जब हम इनको ए यूनियन बी निकालेंगे या ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो वो होगा ए यूनियन बी क्या होता है या ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी की मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो चीजें कॉमन है वो एक साथ आ जाएंगी, तो कॉमन पार्ट होगा उसका वो ए इंटरसेक्ट करेगा, ए इंटरसेक्ट बी हो जाएगा वो, और जो सब कुछ होगा वो ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक, तो हम ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्ट बी पे ही काम करेंगे, और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक ये करली ब्रैकेट के अंदर, सेट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर बनता है, और अगर हमको ब्लैंक सेट लेना है तो हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पास्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे कहीं पे भी, नल सेट लेना है ना, नल हाँ, सेट। नल सेट लेना है या जीरो सेट वैल्यू उठानी है, तो तो हम नल। करली ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ये नल सेट वैल्यू होगी। ओके। या इसको हम ऐसे भी सेट लिख दें, अगर हम इसको ऐसा लिखना तो हम हाँ, इसके पहले लिखते हैं सेट, और इसके सेट बाद हम लिखते हैं ब्रैकेट, तो भी ये ब्रैकेट नल वैल्यू। नल सेट। ठीक, या इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं और इसके पहले हम सेट लगा देते हैं, या इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में, अब स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ये तो क्या हो जाएगा, अगर लिस्ट हो जाएगी। हम्म, ये लिस्ट हो जाएगी। ये लिस्ट हो गई। अब इस लिस्ट को हमें सेट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पहले लिख देंगे सेट। सेट। अब सेट लिख दिया, हमको कैसे पता कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक, सेट बन गया। अब हम इसको फिर से यहाँ पे रन करेंगे। सेट हमको क्या आउटपुट देगा हर बार, आउटपुट सेम देगा बट विद रैंडम रैंडम वैल्यू। तो रैंडम वैल्यूज देता है। एप्पल, अब देखो चेरी एप्पल ब्रोकेली ये ऐसे आ गया, जबकि हमने तो एप्पल बनाना चेरी दिया, मतलब कि अब रैंडम वैल्यू उठा रहा है, इसका मतलब कि ये सेट ही है। अब सेट में कोई चीज डिलीट करनी होती है, तो हमने कल भी बताया था, कल शायद हमने लिस्ट की बात की थी, तो पॉप। लिस्ट में पॉप चलता है, यहाँ पे डॉट पॉप चलेगा। डॉट डॉट पॉप पॉप। से जिसको डिलीट करना है कर दो, और इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं चलती है। इंडेक्स वैल्यू क्यों नहीं चलती, क्योंकि यहाँ तो रैंडम वैल्यू दे रहा है ना। अगर हम इंडेक्स वैल्यू भी ले लिए किसी की, तो रैंडमली तो वो आउटपुट में कुछ और आ रही, पता चला डिलीट किसी को करना दोनों, है। इसमें दोनों चल सकता है ना, सेट डॉट रिमूव भी चलेगा एलिमेंट, हाँ हाँ, सेट डॉट पॉप भी चलेगा। पॉप भी चलेगा, लेकिन इंडेक्स वैल्यू नहीं चलेगी, क्योंकि इंडेक्स नहीं इंडेक्स होती। वैल्यू आउटपुट में हम पता चला डिलीट किसी को करना है, इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चलेगा तो कुछ और डिलीट करेगा। डिक्शनरी और इसमें दोनों में नहीं हाँ, होती अभी इंडेक्स। अभी मिक्स ना करो दो चीजों को, समझने में दिक्कत होगी। हाँ, कंफ्यूजन वाला पार्ट है जो, वो अभी डिक्शनरी पे तो अभी आए नहीं ना हम। हाँ हाँ। अब डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में सेम चीज होती है, हम मान लो डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिक्ट। डिक्ट डिक्ट। वेरिएबल को हमने क्या दिया, एक डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी किस में बनती है, करली ब्रैकेट में ही, कर्ली लेकिन ब्रैकेट। की वैल्यू पेयर होता है। जैसे अब तुम गए बनाना लेने, तो तुमने लिखा डबल करली ब्रैकेट, और इसके साथ तुमने वैल्यू क्या दे दी, 12, क्योंकि तुम्हें 1 डजन लेना था, ये स्पेस दे दो यहाँ पे। ठीक, इसके बाद कॉमा ले लिया यहाँ पे, और दूसरी की वैल्यू दे दी तुमने एप्पल। ठीक, एप्पल को तुमने वैल्यू क्या दे दी, अब तुमने मान लो कि 3 ही लिए या 4 लिए, तो 3 ले लिए ये, और करली ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये बन गई तुम्हारी लाइब्रेरी। ठीक है, ठीक।
तो लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी का क्या यूज है और सेट का कहाँ यूज है, अगर कुछ ऐसा पता है तो बताओ। अब देखो, इसमें भी डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं, इसमें भी ऐड करना है, अमेंड करना है, तो जैसे लिस्ट में करते थे वैसे कर सकते हैं। अभी कल का लिस्ट का तुमको याद होगा, पॉप, इरेज, क्लियर, और क्या था, और तीसरा क्या था, अपेंड। अपेंड। अपेंड में एट द एंड जोड़ते हैं हम, और सॉर्ट एक होता है जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, राइट। और सॉर्ट के अंदर अगर रिवर्स करके ट्रू करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, बट सेट नहीं रिवर्स हो सकता ना, तो सेट जब रैंडमली लिस्ट बताएगा। में जब इंडेक्सिंग वैल्यू देते हैं हम, तो हाँ, इंडेक्सिंग वैल्यू हमारी चलती है 0 1 2 3 4, 2 3 4 लेकिन अगर हमें लास्ट वाला कोई डिलीट करना है तो हम क्या लेते हैं, माइनस, माइनस लास्ट वाले से -1 2 बढ़ते हुए माइनस -2 -3 ऐसा। ठीक है, अभी कौन ज्वाइन, तो अभी तो हमने डिक्शनरी देख लिया, सेट देख लिया, लिस्ट देख लिया, रिमूव करना, ऐड करना, ये सारी चीजें देख लिया, लूप देख लिए। लूप में कौन से दो लूप बताए थे हमने, फॉर लूप और और वाइल लूप। ठीक, इसके बाद इफ एल्स कंडीशन, कंडीशन हो गई। लेकिन ये इतना इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ लिंक मैं डेली का डेली व्हाट्सएप पे डालता हूँ, उसको कहीं स्टोर कर लेना एक जगह। कि पाइथन पे मैंने कल ये दिखाया था मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बहुत से मॉड्यूल्स तो हम यूज कर रहे हैं अभी। कितने मॉड्यूल्स हम यूज कर चुके हैं पता है तुम्हें, किसी को भी बता दो भाई, हम वापस यहीं आ जाते हैं। इसमें हमने कितने मॉड्यूल्स यूज किए हैं, ये 2 4 लाइन का जो कोड दिया है अभी, जो हम प्रिंट यूज कर रहे हैं ना, ये एक मॉड्यूल है, ये भी एक फंक्शन मॉड्यूल है। मॉड्यूल है। ठीक, मॉड्यूल फंक्शन। अब मॉड्यूल फंक्शन में तो कल उसने बताया भी था पुश करने कि क्या है, बेसिकली उसको उतना ही पता था तो उतना वो बोल के चला गया, वहां तक पहुंचेंगे कैसे वो चीजें नहीं पता है। तो अब हम वहां पे जाने की कोशिश करते हैं कि हम मॉड्यूल तो हम यूज कर ही रहे हैं यार, हम कहीं पे ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब भी मॉड्यूल और फंक्शन ही है बेसिकली। किसी ने पावर शेल पे काम किया, हाँ, थोड़ा बहुत किया है मैंने, देखो पावर शेल पे, पावर शेल आईएससी। ठीक, पावर शेल पे तो ज्यादा हमने नहीं किया, के टाइम पे हमने किया है इसको। अब यहाँ पे जब मॉड्यूल्स की बात आती है, क्या नाम है अमुज भाई, डिबग। हाँ जी भाई। ये देखो, ये है ना मॉड्यूल। अब ये हाँ देखो हाँ हाँ ऑल ऑल। मॉड्यूल्स आ गए, एजी मॉड्यूल्स आ गए, एज्योर से रिलेटेड। हाँ हाँ ठीक, गूगल से भी सर्च करोगे मिल ही जाएगा। तो अब किसी एक मॉड्यूल को हमने यहाँ पे ऐड किया या कुछ किया, मान लो ये डबल की क्लिक किए, शो डिटेल करोगे इस मॉड्यूल के बारे में, पूरी चीजें आ जाएंगी। उस मॉड्यूल को यूज कैसे करना है इतना तो पता है ना, अगर पावर शेल पे काम किए हो थोड़ा बहुत भी तो हाँ मॉड्यूल्स को हाँ यूज किए ही होगे। हाँ थोड़ा अब ठीक, तो हाँ तो बस मतलब ऐसे ही समझो कि जैसे पावर शेल एक लैंग्वेज है, हम यूज करते हैं उसको, यहाँ पे तुम एपीआई आईडी दे दो, ये दे दो, यही चीजें हम गूगल पे यूज करेंगे जब गूगल के रिसोर्स हम यूज करके पाइथन से क्रिएट करेंगे। और पाइथन में एआई का रोल, अगर आगे एआई पे काम करना है किसी भी फील्ड में, चाहे वो डेवऑप्स हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे वो जेन एआई हो, सब में पाइथन तो चाहिए, और पाइथन के मॉड्यूल भी चाहिए हमको। तो बस यहाँ से हमें मॉड्यूल्स यहाँ से पता चल रहे हैं, ऐसे ही समझ लो कि ये यहाँ पे भी हमें, बस उसमें क्या था कि जीयूआई है, हमको मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ हमें मॉड्यूल का नाम पता होना चाहिए, और कहीं पे भी इंपोर्ट कर लेना उसको। इंपोर्ट कैसे करते हैं, अब किसी मॉड्यूल से कोई पूरा मॉड्यूल नहीं उठाते, मॉड्यूल से थोड़ा कुछ हिस्सा उठाते हैं, तो उस मॉड्यूल में हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे स्टोरेज, अगर हम गूगल क्लाउड पे जाएंगे मॉड्यूल पे, तो उसमें कई चीजें होंगी, कंप्यूट होगा, स्टोरेज होगा, ठीक, एयर फ्लो होगा, बहुत सी चीजें होंगी। हम कह रहे हैं स्टोरेज को ही हमें उठाना है, तो इंपोर्ट स्टोरेज फ्रॉम गूगल क्लाउड ऐसे लाइन लिखते हैं। ठीक, उस पे आएंगे तो वो तो इंपोर्ट करने का प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर हमें मॉड्यूल अपना खुद का क्रिएट करना है कि उसको हम बार बार यूज कर पाए, हम इसी लैंग्वेज में कोई ऐसा मॉड्यूल बनाना चाहते हैं जिसको हम बार बार यूज करें, तो मॉड्यूल जब भी बनाते हैं तो हम लिखते हैं डेफिनेशन फाइल, डेफिनेशन।
अब समझ लो यहाँ पे हमने बनाया ये, और इसके साथ में ब्रैकेट दे दिया और कॉलन लगा दिया, ये मेरा मॉड्यूल बन गया। ठीक, अब इस मॉड्यूल को हमें कॉल करना है, तो हम कॉल कैसे करेंगे? या तो हम इसको पास कर दें तो मॉड्यूल बाईपास हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं रहेगा। या हमने इसको कर दिया ये कॉल कर दिया इसको, तो मॉड्यूल कॉल करेंगे, ये मॉड्यूल आ जाएगा। या फिर इसके बाद हम ये चाहें कि हम इसको प्रिंट करना है तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक, ये एक मॉड्यूल बन के रेडी हो गया। अब इस मॉड्यूल में तुमको क्या पता चल रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, किसको क्या कहते हैं? कुछ अभी तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई डेफ क्या है। डेफ है डेफिनेशन किसकी? एक डमी मॉड्यूल हमने बनाया एप्पल की। अब एप्पल के अंदर हम दे सकते हैं फ्रूट नेम, अगर हमने ब्लैंक दिया तो ये सब कुछ ले लेगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये क्या ले भाई, वेजिटेबल सब भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो फिर हमें तो फ्रूट्स को अलग करना, तो हम यहाँ रखें फ्रूट्स। ठीक, अब अगर हम एप्पल को कॉल करेंगे तो एप्पल यहाँ से जैसे भी कॉल होगा ये क्या लेगा? अब देखो क्या जा रहा है, प्रिंट कर रहा है एप्पल को, एप्पल ऊपर जाएगा, एप्पल वाले की वैल्यू देखेगा कि क्या है ये, क्योंकि फंक्शन को हमने कॉल किया था ना, फंक्शन एप्पल को कॉल किया था। अब एप्पल क्या करेगा, ऊपर वाले एप्पल को कॉल करेगा जिस फंक्शन पे जाना है। तो इसको हम ऐसे करेंगे। अब ये ठीक, ये बन के रेडी हो गया रोटी। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये रन करेगा ना, ये नीचे से रन करेगा, जो लास्ट में हम जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या इसको हम कॉल कर रहे हैं, एफ का पार्ट पता है कि एफ क्या करेगा यहाँ पे? कल भी बताया था, इसके पहले भी बताए थे। हाँ, एफ पता है, वही एफ जो जैसे डॉट फॉर्मेट होता है ना, हाँ, इसमें जैसे स्ट्रिंग उसका वगैरह चलता है उस तरह से, या स्ट्रिंग। मल्टीपल वैल्यूज होती हैं जैसे स्ट्रिंग हो, इन सबको वो सबको ऐड कर लेता है। जैसे 3 पॉइंट उसमें नेम एक एप्पल हो गया और उसको डिस्क्राइब किया फ्रूट, तो डॉट फॉर्मेट लिख सकते थे और नेम। अब यहाँ पे तो देखो ये क्या हो और रहा है, उसको क्या कर रहा है ये, हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाया है, एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन, इस फंक्शन को वैल्यू दे दी फ्रूट। ठीक, अब हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये एप्पल पे जाएगा। एप्पल कहाँ पे है, ये प्रिंट के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है एप्पल, और ये कॉल किसको कर रहा है, फ्रूट को कॉल कर रहा है। ये जाएगा यहाँ पे, फ्रूट क्या है, ये एप्पल का ही नाम है यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे फ्रूट है ये फ्रूट आ जाएगा प्रिंट करके। और जब इसको रन करोगे तो वही चीज यहाँ पे आएगी जो ये फंक्शन कॉल होके आएगा। ये कॉल कर दिया यहाँ फंक्शन को नीचे की तरफ, जब फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना बराबर, हमने ये तो पूरा प्रिंट तक का हमने फंक्शन ही बनाया। प्रिंट को एप्पल को हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन नेम हमने क्या दिया, एप्पल ब्रैकेट के अंदर से, तो हमने ये एप्पल फंक्शन को कॉल किया, ये एप्पल जो है ये फंक्शन नेम। ठीक, इसको कॉल किया और ये यहाँ से रन होगा तो ये ऊपर जाएगा एप्पल के पास। अच्छा, एप्पल को क्या वैल्यू दी है, प्रिंट क्या कराना है, ये कराना है, तो ये चीज प्रिंट कर। ठीक है, अब इस फाइल को रन करें। क्या आया ये, एप्पल इक्वल टू एप्पल, यहाँ पे एप्पल और फ्रूट जो वैल्यू उठाई उसने ये यहाँ से उठाई, लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ, ये एग्जीक्यूट यहाँ से हुआ था। अब मान लो हम इस लाइन को हटा देते हैं, हम फंक्शन को कॉल ही नहीं करते। ठीक, तो इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करते, तो जब फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन रन करेगा भाई, जिस चीज को हम कॉल कर ही नहीं रहे हैं वो चीज तो रन करनी नहीं चाहिए। आया, कुछ भी लिख दो अब इसके आगे, जब तक तुम उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे वो फंक्शन, इसका लाइव सिनेरियो समझ में आया? कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें समझ में आ रही हो। भाई हमने एक फंक्शन बना लिया, उसमें जैसे सब कुछ डिफाइन कर दिया। एक कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट है, तो
जो जैसे हमने फ्रूट लिखा, हम्म एप्पल डिफाइन किया, तो मैंने एक कॉलेज नेम कर दिया, हम्म उसका नाम लिख दिया, फिर उसमें स्टूडेंट लिखा, क्राइटेरिया बताया हम्म कि एज और मार्क्स होंगे उसके हम्म क्राइटेरिया। फिर नीचे आके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कि स्टूडेंट वन, ठीक है, हम्म और ऊपर फंक्शन को सेल्फ करके, और नीचे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज हम्म कर दिया। हम्म तो वो ऊपर ले जाएगा, वैल्यू दोनों देखेगा उस हम्म फंक्शन में, डेफिनेशन फाइल में क्या है, हम्म, और वो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट का जितने भी एज और मार्क्स है पब्लिश करता रहेगा। ठीक है। यही चीज हम इस पे वोटर आईडी पे लगा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस के वोटर लिए लगा आईडी पे, सकते हाँ, हैं अच्छा, हाँ, कि करेक्ट। हमने एक डेफिनेशन बना दी, डेफिनेशन फाइल का नाम कुछ दे दिया, और उसके अंदर कंडीशंस लगा दी, इफ एल्स कंडीशन लगा दिया उसके अंदर, या कोई गेम बनाया हमने कि जीरो, उसमें 1 to 10 दे दिया, तुमको गेस करना है। अब उसके अंदर एक वैल्यू हमने डाल दी, गेस करो कि वो क्या वैल्यू पड़ी, जब वैल्यू मैच करे तो वो आउटपुट दे। तो मान लो इस पे जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अगर वो रूट से गया और सेंसर लगे हुए हैं, उन सेंसर से कहीं पे भी टच नहीं हुआ, बच के निकल गया, एज बच के निकल गया, वो पास हो गया टेस्ट में। लेकिन फेल और किस तरीके से हो सकता है, अगर उसकी एज 18 से नीचे है तो उसने कितनी भी अच्छी बाइक चला रही होगी, फेल हो जाएगा। कोई आईडी उसका प्रॉपर ना हो,